बन गई एनिवर्सरी। कल ही द्वारा सारा रानी के मंदिर में। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज आज हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने बरसाना धाम। तो आप लोग भी चलो और आप लोग भी राधा रानी के दर्शन करो। बरसाने इसके साथ में ये है ना, नहीं भी लाली आके पहले दर्शन करके आओ। मैं आके लगवाएंगे ना बेटी क्या? फाइनली राधा रानी ने बुला लिया है। आरती हो रही है। हाँ, भीड़ हो रही है। वैसे सच बताऊं ना तो मेरा मन था शुरू से ही कि मैं पैदल जाऊंगी आज, बाइक से मतलब ऊपर चढ़ाई करके ऊपर नहीं जाना है। मैं पैदल चढ़ के सीढ़ियां तब मैं राधा रानी के दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन बाइक खड़ी करने की दिक्कत हो गई थी क्योंकि नीचे कोई पार्किंग वगैरह नहीं है और पार्किंग वो बहुत पीछे है, तो वहां से कम 1 किलोमीटर पैदल चलने पड़ता है। तो इसीलिए फिर बाइक की दिक्कत की वजह से फिर जो अंदर महल में जो पार्किंग बनी हुई है ना वहीं पे खड़ी करी और बाइक से फिर देन उसके बाद में फिर हम लोग पहुंचे यहाँ तक। हम पीछे उतर गए थे, खैर थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता है। और यहाँ पे रुके हुए थे भीड़ क्योंकि दर्शन बंद थे, आरती हो रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए दर्शन बंद कर दिए थे। और ठाकुर जी का राधा रानी के पट लगा देते ना थोड़ी थोड़ी देर में, तो बस वही हो रहा था। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्गुमेंट चल रहा था, जैसे होता है ना भीड़ भाड़ की वजह से सिक्योरिटी वाले मना करते हैं, सीधे रास्ते से जाने की बोलते हैं, लेकिन लोग हैं अपनी जल्दी के चक्कर में सिक्योरिटी वालों को ही सुना देते हैं। तो यहाँ पे बस ये जो लड़की है वो सिक्योरिटी वालों से बस आर्गुमेंट चल रहा था इन दोनों का। और फाइनली गए, जैसे ही दर्शन खुले ना वैसे ही सब लोग दर्शनों के लिए चल पड़े। और देख रहे हो ना भीड़, ये सीढ़ियों पे भीड़ पूरी इकट्ठी हो गई थी और थोड़ी थोड़ी धूप निकलना भी स्टार्ट हो गई थी। तो देख के ही अलग ही वाइब आती है कि मतलब राधा रानी के दर्शन करेंगे। वैसे तो बहुत टाइम बाद आते थे, लेकिन अब तो महीने 2 महीने में राधा रानी बुला ही लेती हैं दर्शन करने को। और फाइनली गाइज हम लोग राधा रानी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। देखो भीड़ बहुत ज्यादा थी और एक बार तो हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की, लेकिन हमने ना पीछे से दर्शन किए राधा रानी के। और ये मोबाइल को मैंने मतलब थोड़ा सा जूम करके और तब जाके राधा रानी के फोटो लिए। बाकी हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं दर्शन के लिए क्योंकि आगे हिम्मत नहीं हो रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो आप लोग भी दर्शन करो। अनुराधा गोस्वामी यहाँ कहीं भी हो, मंदिर कमेटी कार्यालय में आने का कष्ट करें जल्द से जल्द। अनुराधा गोस्वामी यहाँ कहीं भी हो, मंदिर कमेटी कार्यालय में आए जल्द से जल्द। अनुराग गोसाई आपको बुला रहे हैं। इधर आओ, इधर
दर्शन करने के बाद में ना फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ आ गए थे, क्योंकि वहाँ तो बैठने की जगह नहीं थी, और मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठो तब थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, खड़े हुए थे, फोटो वगैरह लिए थे काफ़ी सारे, और सब लोग यहाँ पे ना फोटो लेने में ही बिजी है, क्योंकि ये जो जगह है ना फोटोज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि लोकेशन पूरा बरसाना दिखता है ना यहाँ से, इसीलिए। और देखो राधा रानी को पूरा महल सजा हुआ है, क्योंकि कल की एकादशी है तो बस डेकोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, सैटरडे संडे को तो भाई बहुत भीड़ होती है, खासकर बच्चों को देखकर ना बहुत डर लगता है कि ऐसी भीड़ में लोग कैसे चले जाते हैं बच्चों को लेकर के। देखो सबसे आगे वाली रो में आप देख रहे हो ना छोटा बच्चा, और ये सबसे मतलब हमने दर्शन कर लिए थे 15-20 मिनट तक, लेकिन तब तक वो लेडी ना वहीं खड़ी रही थी। यार बच्चों को लेकर ना इतना डर लगता है कि ऐसी भीड़ में हमें खुद डर लगता है कि यार इतना दम घुट जाए, लेकिन बच्चों को लेकर तो नहीं जाना चाहिए। जब हमने दर्शन कर लिए थे ना, फिर मेरे पतिदेव को अचानक से कोई जानकार दिखे हमारे गोवर्धन के, बोल रहे थे चल तुझे पास से दर्शन कराता हूँ। तब हम लोग पास में आए और हमें सारी चीजें दी, माला भी पहनाई हमें ठाकुर जी की, और चुनरी भी दी, श्रृंगार का सामान दिया, भोग प्रसादी दी। तो आपकी जो दिल्ली से आए हुए हैं आपके साथियों से आते हुए गुरुमा जो बलदौर नगर से आए हुए तो अपने साथियों से विकास द्वार में जाते हुए उनकी एनिवर्सरी कल ही सारा रानी के मंदिर में और पता दर्शन करके फिर दोबारा निकले, जब हमारे इतने अच्छे से दर्शन हो गए, सच में बहुत अच्छे से दर्शन हुआ आज। नहीं मैंने नहीं देखा, एकदम निकल गई दर्शन करके। नहीं दिया ही आगे एक झाड़ू वालों की दिया ही आगे बहुत चलते रहे। जब हम जा रहे थे ना तब भी ये लड़की बोल रही थी तिलक लगाने के लिए, और फिर आ रहे थे तब भी बोल रही थी, तो पतिदेव कह रहे थे तू लगवा ले। और फिर इसने ना इतना प्यारा तिलक लगाया, सच में बहुत टाइम लगाया था, लेकिन बहुत प्यारा लगा था ये तिलक। राधा रानी बिल्कुल कह रहे थे पतिदेव थे तो बिल्कुल राधा रानी लग रही है। और ये माला, राधा रानी की प्रसादी, चुनरी, प्रसाद, सब कुछ, मतलब ये सारी चीजें ना, एक सच बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा था बस मेरी एनिवर्सरी बस हो गई पूरी, जैसा मैं चाहती थी ना वैसा ही हो गया। तो
बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा। मतलब भीड़ भी नहीं रहती है, सब कुछ इतना अच्छे से हो जाता है, दर्शन भी बहुत आराम से दर्शन कर लेते हैं। ओ बाबा, पांचवा दे दे, पांचवा दे दे। बच्चों को छोड़ के गई थी तो बच्चों के लिए कुछ टॉयज वगैरह लिए थे, क्योंकि फिर आके जिद करते कि मम्मा आप लोग प्रॉमिस करके गए थे कि कुछ टॉयज लेके आना, तो उनको कुछ टॉयज वगैरह लिए। देन उसके बाद फिर हमने कुछ हल्का फुल्का खाया और अपने घर की तरफ आ गया, क्योंकि धीरे धीरे ना भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो रही थी। मैं जब घर पे आई ना तो मैंने देखा अरे राम, रूम की क्या हालत हो रखी है। जबकि मैं गई थी ना, पूरा झाड़ू पोंछा साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट करके गई थी, और आके देखने पे ये हाल मिला था। क्योंकि बच्चों को छोड़ के गई थी तो देखो नाश्ता किया है, प्लेट वगैरह पड़ी हुई है, दूध वगैरह सारा कुछ मैं बना के गई थी बच्चों को। तो पहले आके कुछ कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन कुछ मशीन में चल रहे थे ना, उनको फ्री किया। देन उसके बाद में फिर सोचा यार बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, तो मैंने धो ही बेडशीट, क्योंकि नमकीन वगैरह फैल गई थी तो पानी भी फैल रहा था, तो इसको धो के दोबारा से इसको ही बिछा दूँ, क्योंकि अच्छी लगती है ना ये। आज तो एनिवर्सरी भी है तो अच्छी लगती है मुझे वाली बेडशीट। और मुझे कल शाम को हल्का फुल्का कुछ डेकोरेशन भी करना है, क्योंकि मुझे ना हर छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और बच्चों को नहला धुलाया, सारे काम किए। उसके बाद में क्योंकि मैं सुबह जल्दी गई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैं एडिटिंग भी ना अभी शाम को कर रही हूँ। ये वाला ब्लॉग शायद 2 दिन बाद में मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं मेरे, और थोड़ा टाइम का इश्यू है, टाइम नहीं मिल पा रहा इस वजह से। अवा की तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ना हर ब्लॉग टाइम टू टाइम दूंगी। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ भी कमेंट करना मत करना, लेकिन राधे राधे कमेंट जरूर करना। राधे राधे।